हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑनर्स हब। आई होप आप सब ठीक है। आज की वीडियो के अंदर हम लेसन 13 करने वाले हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। चलिए पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन में कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। डेवलपमेंट जब हो रहा हो और प्रेजेंट जनरेशन उसका लुत्फ उठाए बट फ्यूचर जनरेशन भी वो रिसोर्सेज एक्सेसिबल कर पाए और डेवलपमेंट तब भी हो पाए, उसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। ये एक प्रोसेस है जिससे बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है और इम्पैक्ट भी हो जाता है एनवायरनमेंट में। तो बेसिकली इसका पर्पस है लोगों को बताना कि ह्यूमन नीड्स का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है एनवायरनमेंट में। इंश्योर करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोई भी एक्टिविटी जो इकोनॉमिक ग्रोथ ला रही है उससे ये भी कंसिडर करना है कि उसकी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स क्या है और उसके लॉन्ग टर्म ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जैसे कि डैम्स, माइंस, रोड्स, इंडस्ट्री, टूरिज्म डेवलपमेंट के बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस रहे हैं, बट कि उन्होंने देखा था अपने पास्ट में कि फ्यूचर में क्या होने वाले हैं इसके कॉन्सिक्वेंस, फिर भी उन लोगों ने इस पे कोई तवज्जो नहीं दिया और फिर भी उन्होंने ये कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, फॉरेस्ट डिप्लीशन हो रही है। फॉरेस्ट रिन्यूएबल रिसोर्स है, इसकी वजह से रिड्यूस हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और मेंटेन करना ऑक्सीजन लेवल बहुत डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। मेजरली जो हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं अगर वो केयरफुली प्लान नहीं होंगी तो इसकी वजह से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो सकता है, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, लैंड पोल्यूशन। तो इसकी वजह से बहुत सारे इन्वायरमेंटल हज़ार्ड्स फेस करने को होते हैं। इसे अगर हम देखें एज अ पर्सनली कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो रहा है, कोई इंडस्ट्री हो रही है जो सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्लॉज कर रही है, तो हमारा ड्यूटी एज अ पर्सन बनता है कि हम अथॉरिटीज़ के अटेंशन में लाएं, जैसे कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो गया या फिर कोई पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो इस इशू को देखे। हमारा भी एक कर्तव्य है एज ए सिटीज़न कि अपने एनवायरनमेंट को हम बचाएं, क्योंकि हमें एनवायरनमेंट बहुत कुछ देता है, ह्यूमन नीड्स फुलफिल करता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी के अंदर, टाइप्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी। तो पहला है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी बेसिकली फोकस करता है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हो रही है कंजर्वेशन बट इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्रेस भी साथ साथ हो रहा है। ये जो फाउंडेशन है इसकी एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की, ये सेफ गार्ड करते हैं वाटर, सेव करते हैं एनर्जी, रिड्यूस करते हैं वेस्ट, यूज़ करते हैं रिसाइक्लेबल पैकेज, लिमिट करते हैं या एलिमिनेट करते हैं यूज़ ऑफ प्लास्टिक, यूज़ करते हैं सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, रीयूज़ करते हैं पेपर और बहुत सारी चीज़ें और भी करते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एक्सपीरियंस सिटी है स्टॉकहोम, जो नोटेड है कि इन्होंने इन्वेस्ट किया है बेसिकली अपने सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर में कि इनके लो एमिशंस हैं और इतनी अच्छी एयर क्वालिटी है इनकी, पोल्यूशन लेवल भी बहुत एवरेज है, बिलो एवरेज है बिल्कुल। तो हमें इनसे देखना चाहिए। हमारे सिलेबस में कोई एग्जाम्पल है बिम्बो ग्रुप, जो एम करते हैं रिड्यूस करना एनवायरमेंटल इम्पैक्ट थ्रू रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, जिससे ज़ीरो कार्बन एमिशन हो जाएगा और रीन्यूएबल एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी और रिड्यूस हो जाएगा वेस्ट। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है बट हमारे सिलेबस में बस 2 ही आ रहे हैं, तो आप ये 2 ही याद रखिए एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। जैसे एक कंपनी सेटअप होती है, उसका स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, इन्वॉल्व करता है एक्सपेंस, रेवेन्यूज, एक बैलेंस शीट बनती है जो बोथ फैक्टर्स देखते हैं कि कितना अर्न कर रही है कंपनी, प्रॉफिट या लॉस। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी देखी जाती है कि वो अपने रिसोर्स को कैसे हैंडल कर रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे हैंडल कर रही है, साथ साथ वो कैसे प्रॉफिट हैंडल कर रही है लॉन्ग टर्म में। एक एग्जाम्पल है
सस्टेनेबिलिटी का एक कंपनी है यूनिलीवर, जो कि 2010 में उन्होंने रोल आउट करी स्ट्रैटेजी अचीव करने के लिए बैलेंस बिटवीन सस्टेनेबिलिटी और कंपनी के इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे मेजर्स इम्प्लीमेंट किए, जैसे कि पैकेज रिसाइकलिंग करना, प्रमोट करना ये, और रिस्पॉन्सिबल अवेयरनेस फैलाना इस चीज़ का पूरी कंपनी में। इससे उनका कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ता रहा और उनका सस्टेनेबिलिटी भी रहा कंपनी में। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है हमारे सिलेबस में, एक सुएज कंपनी है। उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में 2020 में रिवील किया कि उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड कंजम्पशन 95% कम हो गया, और क्योंकि उन्होंने परचेज किया, उन्होंने इन्वेस्ट किया रिन्यूएबल एनर्जी में, जिससे उनका ग्रोथ भी हुआ और उनकी कंपनी की ग्रोथ भी साथ साथ चल रही है, प्रॉफिट हो रहा है उनकी कंपनी का क्योंकि कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है और सस्टेनेबिलिटी भी बढ़ रही है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट, सोशल सस्टेनेबिलिटी। ये तीनों सस्टेनेबल फोर्सेस जो हैं ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। बेसिकली सोशल सस्टेनेबिलिटी क्या होता है? इसका एम होता है सोशल ग्रुप्स को स्ट्रॉन्गर रखना और स्टेबल करना। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है सिमिक्स, ये वर्क करती है सोशल डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी। तो ये ऑफर करते हैं डिसेंट हाउसिंग एक सेल्फ बिल्डिंग प्रोग्राम के थ्रू, और ये लोन्स देते हैं उन लोगों को जो नीड में होते हैं, और उनके एक्सेस कंडीशंस के अकॉर्डिंगली एक्सेस करते हैं कि ये ऐसे दे सकते हैं तो हम इनको इतने % इंटरेस्ट भी दे देते हैं। नेक्स्ट है गिगांटे ग्रुप, जो एक एग्जाम्पल है गिगांटे फाउंडेशन का। ये कंट्रीब्यूट करते हैं सोशल कॉज के लिए, स्कूल मटेरियल के लिए दे देंगे, ग्रांट्स देते हैं। ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो सोशल डेवलपमेंट के लिए देती हैं, बट हमारी सिलेबस में 2 ही एग्जाम्पल गिवन हैं, तो आप ये 2 ही याद रखिएगा। और यहाँ हमारा वीडियो ख़त्म होता है। होप आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आ गया है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते हुए ही जाना। और ये आपको PDF मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। Until then, thanks for watching. Bye bye. खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।